जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा, क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है। भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं, फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरोत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। उत्साह का भी और निरोत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम तो अब यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही। हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है।